बिहार मित्रता शिक्षण समूह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम भाग 2 में देखेंगे आगे का पद परिचय। कल आपको समझाया गया था संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम पद का परिचय, लेकिन इनका परिचय समझने से पहले इनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। एक बार मैं आपको रिकेप में ये जो है सर्वनाम है इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ा है, देखिए इनकी पहचान जरूरी है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में होता क्या है, यहाँ कहने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक में आते हैं। हम देख सकते हैं मैं, मेरी, उन्हें, उसका, ये सब इसमें प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक में, जो पुरुष के लिए होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है, जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है, कोई दरवाजे पे आया है तो कोई, किसी, कुछ, ये सब जो सर्वनाम शब्द है वो आते हैं अनिश्चयवाचक में। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें पास की वस्तु हो, दूर की वस्तु हो, उसकी निश्चितता का बोध होता है। जैसे यह, वह, यह, वह इत्यादि शब्द आते हैं इसमें। ये अच्छा है, वह नहीं। हाँ देखो, ये अच्छा है, वह नहीं। यहाँ वह और यह है, ये दोनों ही निश्चितता का बोध कराते हैं। निजवाचक, निजवाचक में क्या होता है, निजवाचक में जो कर्ता होता है वो स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो निजवाचक में होते हैं। जैसे हम कई बार जब लिखते हैं स्वयं, आप इत्यादि होते हैं जो इसमें होते हैं। प्रश्नवाचक में किसी वस्तु, किसी प्राणी आदि के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो इसमें होते हैं। ये बड़ा सरल है, कौन, किसे, क्यों, कब, ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद बात करते हैं संबंधवाचक की। संबंधवाचक में वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, जिनमें जो, सो, जो, जैसा ये प्रयुक्त होते हैं। तो एक बार मैंने इसलिए बताया ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसका एक उदाहरण भी हम लेते हैं एक बार फिर से। कल आपको 2 वाक्य दिए थे मैंने, इसका एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे वह कौन था जिसे तुमने वह कौन था जिसको तुमने बुलाया था, बुलाया था। अब यहाँ देख ले, वह और ये जिसको, इसका परिचय देंगे हम। अब यही बात जरूरी है कि परिचय देते समय सबसे पहले हमें सर्वनाम की पहचान होनी जरूरी है। हम अगर वह का परिचय देते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ अभी हमने पढ़ा है कि वह, यह, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम में होते हैं, लेकिन ये पुरुषवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। यहाँ देख लीजिए, वह कौन था, अब वह जो आया है वो किसी पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अब यहाँ पर ये निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। बस इस बात का आपको विशेषतः ध्यान रखना है कि अगर किसी पुरुष के लिए ये वह प्रयुक्त हुआ है तो पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसके बाद सर्वनाम का परिचय देते जो बात बताई जाती है, परिचय देते हैं तो इसके बाद लिंग बताया जाता है, और वह का लिंग कौन तय करता है, उसकी क्रिया तय करती है। यहाँ पर थी होता तो वह स्त्रीलिंग, और यहाँ पर था है तो वह पुल्लिंग, तो यहाँ लिख देंगे पुल्लिंग। उसके बाद देखेंगे वचन, तो यहाँ पर क्रिया देख लीजिए आप, वह एक वचन, वह एक वचन।
और उसके बाद देखेंगे कारक कौन सा है। तो यहाँ पर था क्रिया के लिए प्रयुक्त हुआ है वह, तो यहाँ पर वह कर्ता कारक, कर्ता कारक। इस प्रकार हम परिचय देंगे। और इसी प्रकार जिसको का परिचय हो जाएगा, जिसको। अब जिसको इसका परिचय देंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा सर्वनाम है। तो आप वाक्य को पढ़ लीजिए, वह कौन था जिसको तुमने बुलाया था। अब ये संबंध बता रहा है, क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। तो आप यहाँ लिख दीजिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और फिर बुलाया था, इसकी क्रिया भी पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग होगा। और फिर हम देखेंगे जिसको एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसी एक के लिए, एक पुरुष के लिए, तो एक वचन। और फिर हम देखेंगे बुलाया था, बुलाया था, जिसको बुलाया था कौन सा कारक होगा, कर्म कारक, कर्म कारक का प्रयोग। इस प्रकार हम सर्वनाम का परिचय देंगे। अब ये बात आपके समझ में आई होगी कि संज्ञा सर्वनाम का परिचय कैसे देते। अब हम आगे देखेंगे संज्ञा सर्वनाम से आगे हम पढ़ते आज, और वो आज हम पढ़ेंगे तीसरा पद, विशेषण, विशेषण पद का परिचय, विशेषण पद का परिचय। विशेषण पद का परिचय पढ़ते हैं, या हम विशेषण पद की व्याख्या अगर हमें करनी है तो हमें यह समझना जरूरी है कि विशेषण, पहले तो विशेषण कहते किसे हैं, और फिर विशेषण के प्राय कितने भेद होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है। तो विशेषण की बात करते हैं। संज्ञा सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, चाहे वो रंग रूप आकार आदि के आधार पर हो, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण के भेद, इन भेदों की पहचान जरूरी है। आप इनकी पहचान पहले देख ले, फिर आगे हम परिचय देखेंगे। विशेषण भेद, विशेषण भेद में सबसे पहले हम लेंगे, पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण की पहचान बिल्कुल सीधे है, हमें चाहे वस्तु है, हमें वस्तु के मतलब जो शब्द वस्तु के गुण को दर्शाता है, हमें ये देखना है कि वे शब्द सारे इसमें आते हैं जो वस्तु के गुण को दर्शाते हैं। जैसे हम ले सकते हैं काला, किसी वस्तु का काला होना, पीला होना, किसी वस्तु का छोटा होना, किसी वस्तु का मोटा होना, ये सारे शब्द किस में आते हैं, गुण में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा भेद, दूसरा भेद देखेंगे, हम देख लेते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में हम ये जानेंगे परिमाणवाचक में कौन से शब्द आते हैं, परिमाणवाचक में यहाँ क्या विशेषता बताते हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण क्या विशेषता बताता है। तो ये वस्तु की नापतोल, वस्तु की नापतोल या फिर मात्रा से संबंधित विशेषता बताते हैं, ये ध्यान रखना है। हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं, जैसे बोल दिया कि 1 किलो दूध, तो 1 किलो दूध, 1 किलो दूध को तोला जा सकता है, उसको गिना नहीं जा सकता, उसकी गिनती नहीं होती है। 1 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर सिर्फ उसके परिणाम, उसकी मात्रा का पता चल सकता है, आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरा हम देखते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण भी वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता बताते हैं, लेकिन संख्यावाचक विशेषण में वे सारी वस्तुएं आती हैं जिनको गिना जा सकता है। जैसे मैं बोल दूं 2 पेन, 2 पेन, 1 पुस्तक, तो यहाँ 1 2 ये सब संख्यावाचक में आते हैं, चाहे वो 1 2 बोल दो, पहला दूसरा तीसरा ये बोल दो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चौथा संकेत या सार्वनामिक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण,
सार्वनामिक विशेषण में विशेषता ध्यान रखना है। सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होकर और किसी भी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा इस सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। यह है, वह है, उस, ये सारे इसमें आते हैं। तो ये देखा। फिर विशेषण पद का परिचय देते समय जो दूसरी बात बतानी होती है, पहले तो हमने ले लिया विशेषण का भेद, और दूसरी बात हमें वो ही बतानी होती है विशेषण का लिंग कौन सा है, उसका वचन कौन सा है, और विशेष्य पद कौन सा है, अर्थात किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, विशेष्य पद बताना होता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसकी अवस्था बतानी होती है, अवस्था बतानी होती है, विशेषण की अवस्था ये बताना होता है। अब हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं इसका, दूसरी, ये तीसरी बात, चौथी और पांचवी, इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है पद परिचय में। हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं। एक उदाहरण लिया हमने, जैसे उस दूसरी बालिका ने, दूसरी बालिका ने निर्धन बालिका को पुस्तक दी। ये वाक्य है, उस दूसरी बालिका ने निर्धन बालिका को पुस्तक दी। अब यहाँ हमें देखना है कि यहाँ देखिए, दूसरी, निर्धन, हम इनका परिचय देंगे, और परिचय देते समय ध्यान सावधानी रखनी है क्योंकि इनकी पहचान बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है दूसरी, तो दूसरी किसके लिए आया है, बालिका के लिए आया है, बालिका संज्ञा है, और बालिकाओं को गिना जा सकता है, बालिकाओं को गिना जा सकता है एक एक करके, तो गिना जा सकता है, इसका मतलब है कि वो संख्यावाचक विशेषण होगा, ये संख्यावाचक विशेषण होगा। तो हम यह लिख देते हैं दूसरी संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण लिख दिया। और उसके बाद हम देखेंगे आगे, फिर लिंग बताना होता है। तो विशेषण का लिंग, संज्ञा यानी जिस विशेषण की विशेषता बताई जा रही उसके अनुसार तय होता है। तो यहाँ देखा हमने बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है, तो दूसरी, दूसरी भी क्या है, स्त्रीलिंग। फिर देखते हैं बालिका, बालिका एक वचन है, तो दूसरी भी क्या है, एक वचन है, एक वचन है। फिर हम देखते हैं, बात करते हैं कि ये दूसरी विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे बालिका विशेष्य का विशेषण, बालिका विशेष्य का विशेषण, बालिका विशेष्य का विशेषण, यह है इसका परिचय। इसी प्रकार हम निर्धन का परिचय देंगे, निर्धन। अब देखिए इसका परिचय देते समय सबसे पहले तो इनमें से पहचान करनी है, और हम पहचान इस प्रकार करेंगे, देखेंगे कि निर्धनता, निर्धनता को किसमें, यह ना तो कोई सर्वनाम शब्द से बना है, ना संख्या आती है, ना कोई इसका परिणाम नापतोल बताया जा रहा है, तो बचा क्या, निर्धनता। निर्धन होना बालिका का गुण है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। और फिर जो बालिका है इसके अनुसार इसके लिंग वचन हो जाएंगे। देखते हैं हम, बालिका है तो वही बात बताई जाएगी, स्त्रीलिंग। और फिर बालिका एक वचन है तो निर्धन भी क्या होगा, एक वचन होगा। फिर हम देखते हैं बालिका विशेष्य का विशेषण, बालिका विशेष्य, बालिका विशेष्य का विशेषण, ये हो गया इसका परिचय। इस प्रकार हमें विशेषण का परिचय देना होता है। अब हम आगे देखते हैं, हमने अब तक 3 पदों का परिचय देना सीखा है। 3 पद है जिसमें आपने देखा है, सबसे पहला पद था
इन 3 पदों का परिचय दिया है। पहला पद था संज्ञा पद, दूसरा है सर्वनाम पद और तीसरा है विशेषण पद। इन 3 का हमने परिचय दिया है और इन तीनों का परिचय देने के लिए इनकी जानकारी बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जानकारी के बिना हम परिचय नहीं दे पाएंगे। अब देखते हैं अब देखिए हम इसका एक और उदाहरण लेते हैं। इन तीनों का एक साथ उदाहरण लेकर देखते हैं। उदाहरण देखिएगा आप। में निर्धन बालकों की सहायता करता हूँ। मैं निर्धन बालकों की सहायता करता हूँ। यहाँ ये संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद तीनों यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें उनकी पहचान जरूरी है। उनकी सबसे पहले पहचान करनी है। यहाँ देखिए मैं, निर्धन और बालकों, इनको देखिएगा आप। सबसे पहले हम मैं का परिचय देते हैं, तो हमें सबसे पहले तो यही पहचान करनी है कि मैं संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो संज्ञा पद में आपने पढ़ा था कि विशेषतः नाम या वर्ग समुदाय का बोध या फिर अवस्था, आयु, भाव आदि आते हैं। और सर्वनाम में पढ़ा था वे सारे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि वास्तव में मैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है और मैं किसी पुरुष के लिए हुआ है तो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर हम देखते हैं बताना क्या, सर्वनाम के परिचय में दूसरी बात बताई जाती है कि वचन कौन सा है या फिर लिंग बता दे आप। तो यहाँ देखेंगे हम मैं सहायता करता हूँ, तो एक वचन, मैं एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। फिर हम देखते हैं कि मैं स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्रिया देखिए, इसकी क्रिया अगर पुल्लिंग है तो मैं है, मैं भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। मैं पद भी पुल्लिंग है तो हम यह लिख देंगे पुल्लिंग। फिर हम देखते हैं आगे कि सर्वनाम पद में 3 चौथी बात बताई जाती है, मैं कौन सा कारक है। तो ये मैं के द्वारा ये सहायता करने की क्रिया की जा रही है और क्रिया करने वाला कर्ता कारक होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कर्ता कारक। ये मैं का परिचय दे दिया। अब हम देखेंगे निर्धन बालकों का गुण है, बालक का गुण है। तो यहाँ पर देखिए ये बालक संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, बालकों संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है इसके माध्यम से कि बालक है लेकिन निर्धन है। तो विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब ये विशेषण है। और विशेषण कौन सा हुआ, ध्यान से आप समझिए इसको। विशेषण कौन सा हुआ, वो विशेषण जो भेद है वो आपके मस्तिष्क में होने जरूरी है कि यहाँ पर ये गुण है या परिमाण है या संख्या है या सर्वनाम शब्द से बना है। तो हम देखते हैं कि ये गुण है, तो यहाँ लिख देंगे हम गुणवाचक विशेषण। और दूसरी बात फिर वही बताई जाएगी, निर्धन बालकों के लिए आया है तो क्या होगा, पुल्लिंग। और फिर हम देखेंगे कि निर्धन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बालकों के लिए। तो यहाँ पर अब निर्धन एक वचन नहीं होगा बल्कि निर्धन बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा। और फिर आगे बताया जाता है वो ये है कि निर्धन किस शब्द की विशेषता बता रहा है, तो बालकों। तो यहाँ हम लिख देंगे कि
बालकों विशेषे का विशेषण, बालकों विशेषे का विशेषण, बालकों विशेषे का विशेषण। फिर यहां आया बालकों, तो हम देखेंगे बालकों, बालकों एक किसका बोध कराता है, एक वर्ग का बोध होता है। इससे बालक का नाम नहीं दिया है बल्कि एक वर्ग, एक जाति का बोध हो रहा है। तो ये बालकों जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और बालकों बालिकाओं, बालकों, बालकों पुल्लिंग, बालक से बना है, बालक का बहुवचन है तो पुल्लिंग, और बालक एक वचन, बालकों बहुवचन, बहुवचन। अब देखिए, यहाँ देखिए, मैं निर्धन बालकों की सहायता करता हूँ, और बालकों के बाद यहाँ लगा है कि विभक्ति चिन्ह की, तो बालक कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। हम यहाँ लिख देंगे संबंध कारक। ये लीजिए, इनका परिचय हो गया। और इस प्रकार हम क्या करते हैं, पदों की पहचान करते हैं और उनका परिचय देते हैं। ये 3 पद है, तीनों की पहचान करनी है और पहचान करके परिचय देना है। अगर आपके समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई ऐसा वाक्य आपको मिलता है कि उसमें समझ में नहीं आ रहा है, या ये बताई गई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे, ताकि उसका पता चलता रहे। अब देखिए, इन तीनों का एक साथ परिचय देने के लिए मैं आपको 1-2 वाक्य दे देता हूँ, आप प्रयास करिएगा। प्रयास के द्वारा ही ये परिचय देना सीखा जा सकता है। आप देखिए, उदाहरण है आपके लिए, आप इनका परिचय जरूर दीजिएगा। पहला वाक्य है, माताजी ने मुझे पुराने घर बुलाया है, पुराने घर बुलाया है। माताजी ने मुझे पुराने घर बुलाया है। यहाँ आपको परिचय देना है, मुझे, पुराने और घर, इनका परिचय दीजिएगा। फिर हम देखते हैं दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य आप ले सकते हैं कि राजू प्रतिदिन व्यायाम करता है। राजू प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो यहाँ राजू और फिर व्यायाम, इनका परिचय दीजिएगा, पहचान करनी है आपको। फिर देखिए आगे आप, उस संदूक में मेरी पुरानी, उस संदूक में मेरे पुराने वस्त्र है। उस संदूक में मेरे पुराने वस्त्र हैं। अब यहाँ आपको परिचय, वस्त्र, पुराने, मेरे, संदूक और उस, इनका परिचय आप रेखांकित इन पदों का परिचय देने का प्रयास करें, और जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही आप सीखते जाएंगे। और आपके अगर इनमें, इनके परिचय देने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। आगे हम, इससे आगे हम आपको अगले भाग में बताएंगे कि क्रिया का पद परिचय कैसे देते हैं। इससे पहले आप इनका प्रयास अवश्य करें।